बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने पर बीजेपी हमलावर है। कहा हारने पर राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव हारेंगे, अब रायबरेली से भी भागेंगे राहुल गांधी, ये दावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का है। राहुल गांधी प्रत्याशी बनाए गए हैं। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से केएल शर्मा पर दारोमदार पार्टी ने जताया है। राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का यह कहना है कि अमेठी से राहुल गांधी सीट छोड़कर भाग गए और इसी तरह से रायबरेली में भी होगा, ये दावा गिरिराज सिंह का। बीजेपी हमलावर है। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, सुनते हैं। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया राहुल गांधी, हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। देखिए, तो ओवैसी जी के पास में शब्द की कमी है, किसी को सम्मान देना नहीं जानते। मोदी तुमको भी हराएंगे, अमित शाह तुमको भी हराएंगे, ये अहंकार है। जो व्यक्ति, मुझे रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत में खड़ा हो, वो खड़ा में कहीं रिकॉर्ड नहीं है, वो रहते नहीं भाग जाते। जो देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में नहीं रहता, वो अपने को वफादार की सूची में नाम बता रहे हैं। क्या राहुल जी, डरो मत कहते कहते अमेठी से लड़ो मत। एक बात तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने स्वीकार ली है कि अमेठी, जिसे वो अपना पॉकेट बरो, फैमिली बेस्टियन, ये सब मानते थे, आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी अमेठी में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो उनका परिवार 50 वर्षों में नहीं कर पाया, वो 5 वर्षों में स्मृति जी, योगी जी और मोदी जी ने अमेठी के लोगों के लिए किया। और इसीलिए अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अदिति, क्या रणनीति दिख रही है कांग्रेस पार्टी की रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की और अमेठी में केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाने की? इसको हम बिंदुवार समझ लेते हैं आयुष। पहला कि ये फैसला अंदर हुआ, हालांकि भाई और बहन राहुल और प्रियंका नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े। प्रियंका की वजह अलग है, राहुल की वजह अलग थी। प्रियंका ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सभी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी परिवार से चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जाहिर तौर पे फोकस अलग है, राहुल गांधी का भी फोकस अलग था। तो प्रियंका गांधी, पहले भी ये बात हो चुकी है, पार्टी के अंदर मैनेजमेंट नेता की तरह, क्राइसिस मैनेजमेंट नेता, चुनाव प्रचार की नेता के तौर पे वो काम कर रही हैं और वो एक व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ना चाहती थी। अगर वो लड़ती तो पिछले 2.5, 3, 4 महीने या उससे पहले से वो अपनी टीम और अपने वहां पर दौरे शुरू करती। इससे उनकी तरफ से एकदम ना थी, जबकि शुरुआत का प्रपोजल यही था कि बहन रायबरेली से और भाई अमेठी से। अब आई बात राहुल की। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने के नाते उनका एक स्टैंड था, और सपा जो इनकी इंडिया अलायंस है, दोनों का एक स्टैंड था। और स्टैंड ये था कि अगर हमने रायबरेली भी छोड़ दी और फिर नतीजों में कुछ चीजें आती ऐसी हैं कि रायबरेली भी गांधी परिवार के हाथ से निकल जाता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि नॉर्थ इंडिया की तरफ में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, वहां से कांग्रेस एकदम खत्म। और देखिए, रायबरेली अमेठी छोड़ने का वही बात होती है जो उससे पहले कोई जो महाशय आपके साथ थे वो कह रहे थे। आज अमेठी के लिए कहा जा रहा है कि गांधी परिवार अमेठी जाने से डर रहा है। बाद में अगर रायबरेली से भी नहीं लड़ाया जाता तो इस बात का एनालिसिस पहले ही हो गया था कि एक तो पुश्तैनी सीट और दूसरी पुश्तैनी सीट
वो दोनों हाथ से चली जाएगी और ये होगा कि गांधी परिवार अब उत्तर में ध्यान नहीं देना चाहता। गांधी परिवार अब सिर्फ दक्षिण में राजनीति करना चाहता है। ये मैसेज जाता है, ये सबसे बड़ा मैसेज था जो घर में बैठकर संगठन में कैबिनेट, किचन कैबिनेट के लोगों ने ये कहा कि अगर आप रायबरेली भी छोड़ते हैं तो जो सबसे बड़ा मैसेज जाएगा कि कांग्रेस अब उत्तर की पार्टी नहीं रही है, दक्षिण की पार्टी रही है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस को उत्तर दक्षिण की पार्टी माना जाता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर की पार्टी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने हामी भरने से पहले एक बात क्लियर की थी कि वायनाड ने मुझे उस समय साथ दिया जब मैं अमेठी से हार गया था, इसलिए अगर मैं चुनाव जीतता भी हूं तो मैं वायनाड को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब जमीन पर पहुंचे तो रायबरेली के जितने भी संगठन में लोग थे, जिनमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है केएल शर्मा। केएल शर्मा के बारे में समझते हैं। केएल शर्मा का व्यक्तिगत तौर पे, वैचारिक तौर पे राहुल गांधी से नहीं बनती, लेकिन पार्टी का यह मानना है कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और यहाँ पर केएल शर्मा से बेहतर प्रत्याशी हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि केएल शर्मा वो व्यक्ति हैं जो गांधी परिवार की तरफ से अमेठी और रायबरेली दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी को संगठन के लिहाज से देखा करते थे, बेहतर तरीके से संगठन को समझते हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं और इन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसी बात होती है तो वो गांधी परिवार तक पहुंचाते थे, यानी संगठन को चलाने वाला। तो ये वो केएल शर्मा है। वैचारिक तौर पे उनकी कई बार राहुल गांधी से मतभेद रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी केएल शर्मा के नाम पहले ही फैसला हो गया था जब प्रियंका गांधी मना कर चुकी थी। अब बात आती है अमेठी की और बात आती है रायबरेली की। अब देखिए, रायबरेली में राहुल गांधी ने तमाम बातें क्लियर करने के बाद फैसला लिया कि सोनिया गांधी हाल ही में गई हैं और वहां पर जब सर्वे कराया गया सुनील कोलुगोलू द्वारा तो ये निकल कर आया कि रायबरेली की जनता अभी भी किसी भी प्रत्याशी को जिताएगी सोनिया गांधी के नाम पे, क्योंकि सोनिया गांधी, उससे पहले राजीव गांधी, उससे पहले इंदिरा गांधी, नेहरू के समय तक जो स्नेह मिला हुआ है, इसलिए वो रायबरेली को किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहते थे। और सपा का भी यही मानना था, इंडी गठबंधन द्वारा ये बोला गया कि अगर आप रायबरेली छोड़ते हैं तो ऐसा ना हो कि किसी कारणवश रायबरेली भी भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाए। और क्या नीति इसमें जो विधायकों का एक आंकड़ा दिखता है, जैसे रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें, 4 पर समाजवादी पार्टी है, हालांकि मनोज पांडे बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन अमेठी में स्थिति एकदम उलट है। वहां पर 2 विधायक सपा के जरूर हैं, 5 में से 3 बीजेपी के, लेकिन वो दोनों विधायक भी बागी दिख रहे हैं। और राज्यसभा चुनाव में भी एक ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, एक ने वोटिंग में भाग नहीं लिया था, महाराजी प्रजापति। तो रायबरेली ज्यादा सेफर भी दिखता है अमेठी की तुलना में विधानसभा चुनाव के मामले में भी। आप देखिए, अभी से और अब चुनाव तक 20 मई तक केवल यही बात होगी कि राहुल गांधी अमेठी से डर गए, हार से डर गए, अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ ली। राहुल गांधी में हिम्मत होती तो अमेठी आते। अब आप स्मृति ईरानी और जितने भी प्रचार प्रसार में एक ही बात सुनेंगे कि क्यों नहीं आए अमेठी, अमेठी से चुनाव लड़ते थे। और ये भी कहा जाएगा कि बाप दादा की सीट है, आसान सीट है। तो जाहिर तौर पे पक्ष विपक्ष राजनीति में अलग अलग तौर तरीके से बातचीत करते हैं, अलग अलग तौर तरीके से नए नए जुमले निकलते हैं और ये निकलेगा और ये कहा जाएगा, रायबरेली में चुनाव प्रचार में कहा जाएगा कि देखो अमेठी को हार कर अब सेफ सीट पर आ गए हैं, अपने माता जी की सीट पर आ गए हैं। तो ये होगा, लेकिन जाहिर तौर पर जमीन पर रायबरेली ज्यादा कांग्रेस के लिए उपजाऊ सीट है बजाय के अमेठी। हालांकि सुनील कोलुगोलू की सर्वे में ये कहा गया है कि अगर पिछले 6 महीने में जो बीत चुके हैं उस 6 महीने में कांग्रेस का खास तौर पे गांधी परिवार का किसी प्रत्याशी ने दिन रात अमेठी में मेहनत की होती तो जो फाइट होती वो बहुत अच्छी हो सकती थी और हो सकता था कि अमेठी कांग्रेस वापस ले लेती। ऐसा एक सर्वे में जो सुनील कोलुगोलू, जो इनके सर्वे कराते हैं, जो सबसे सीनियर आदमी हैं कर्नाटक के, उन्होंने राहुल गांधी को ये बात कही थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार, हिमाचल सरकार बचाने और तमाम चीजों में लगी थी, राहुल गांधी अपनी यात्रा में लगे थे और राहुल गांधी का जाहिर तौर पर वायनाड से चुनाव लड़ने का था। ऐसी स्थिति में अमेठी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया और रायबरेली सोनिया गांधी की भी मंशा थी। और यही वजह है कि आज जब वो पहुंचेंगे वहां पर तो रायबरेली की जनता को पुरानी सारी बातों का धन्यवाद देंगे। रायबरेली में अगर 1920 की बात की जाए तो किसान आंदोलन हुआ था, खून बहा था, जिसको जलियांवाला बाग की तरह देखा जाता है। तो यानी आजादी के बहुत पहले से रायबरेली अमेठी के ऐसे संबंध हैं जो जाहिर तौर पे कांग्रेस ये मानती है कि ये एक परिवार की तरह था। और इसीलिए अब इसको बहुत ही पॉलिटिकल भाषा में आयुष समझे जी, सही मायने में लड़ाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी को अपने सीट में इजाफा करना है,
और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इजाफा ना होने देना है, बल्कि सीटों को काटना है। तो सीधी सीधी गणित ये है कि रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए दिया गया कि 80 में से जितनी सीटें बढ़ेंगी वो भारतीय जनता पार्टी का एक इजाफा होगा, जो उनको 370 या 400 पार की तरफ ले जाता है। कांग्रेस, सपा, इंडी गठबंधन का एक ही मानना है कि हम चुनाव नहीं जीत रहे, वो बात अलग है, लेकिन हमारा प्रयास कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। अमित शाह जी का कहना है कि सीए के अंदर जो पहली सिटीजनशिप है वो इस महीने दे दी जाएगी, लास्ट फेज से पहले। वर्षों पुरानी मांग कि जिन लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए और जिन्होंने भारत में आकर वर्षों तक यहाँ की नागरिकता का इंतज़ार किया, 2014 से पहले आए हुए ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सीएए का कानून बनाकर उनके साथ न्याय करने का कार्य किया। अब वो शुभ घड़ी भी आने वाली है जब उनको नागरिकता मिलने वाली है। प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं, आपको नहीं लगता सरकार इस पर बैकफुट पर आ जाएगी? तो सुना अनुराग ठाकुर को आपने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर हमलावर हैं। बीजेपी इसी लाइन पर कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है कि राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़ दी और जो नतीजे अमेठी के थे वही नतीजे रायबरेली के होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन यकीनन अमेठी की तुलना में रायबरेली ज़्यादा सेफर सीट है। हालांकि जनता तय करेगी 20 मई को कि क्या नतीजे यहाँ के होने वाले हैं, लेकिन रायबरेली में गांधी परिवार का गढ़ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कि अमेठी से गांधी परिवार के कई बड़े दिग्गज चुनाव जीते, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी भी 2004 से 2014 तक यहाँ चुनाव जीतते रहे। और रायबरेली में भी फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, एक बार 77 में राजनारायण ने चुनाव उनको हराया था ज़रूर, लेकिन फिर से इंदिरा गांधी ने 80 में वापसी की और सोनिया गांधी लगातार 2004 से सीट को रिप्रेजेंट करती रही हैं।